श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। दर्श अमावस्या या दर्शा अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए उपायों और पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन पूर्वजों की भी पूजा होती है। हिंदू धर्म में इसका खास महत्व है। नो मून डे के बाद ये पहला दिन होता है। यही कारण है कि चंद्र दर्शन दिवस पर नए चंद्रमा को देखने के बाद लोग इस दिन व्रत जरूर रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से चंद्रमा की पूजा करने वाले लोगों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। दर्श अमावस्या 20 जुलाई 2020 को है। तो चलिए जानते हैं क्या रहेगी अमावस्या की तिथि, पूजन विधि, चंद्र दर्शन का समय और कथा एवं महत्व। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी पूर्णिमा एवं अमावस्या की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। दर्श अमावस्या के खास दिन का व्रत रखने और चंद्रदेव की पूजा करने से चंद्रदेव अपनी कृपा बरसाते हैं और सौभाग्य व समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। चंद्रदेव भावनाओं और दिव्य अनुग्रह के स्वामी हैं। इसे श्राद्ध की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन अपने पूर्वजों को याद किया जाता है और उनके लिए प्रार्थना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूर्वज धरती पर आकर अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। श्रावण माह की दर्श अमावस्या 20 जुलाई 2020 दिन सोमवार को है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 20 जुलाई की सुबह 12:10 या 19 जुलाई की रात 12:10 पर और समाप्ति होगी 20 जुलाई की रात 11:02 पर। दर्श अमावस्या की पूजन विधि इस प्रकार है। दर्श अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी, झील अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है, इसलिए अमावस्या तिथि की शुरुआत के साथ ही इस उपवास की शुरुआत हो जाती है और अगली तिथि को चंद्रमा के दर्शन के साथ इस उपवास को खोला जाता है। अपने पूर्वजों की शांति और उनके मोक्ष के लिए लोग गरीबों और जरूरतमंद लोगों को वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इस दिन भगवान चंद्र की पूजा से जीवन की मुसीबतों को कम किया जा सकता है। इस दिन भगवान चंद्रदेव की पूजा से जीवन की मुसीबतों को कम किया जा सकता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा से व्यक्ति में आध्यात्मिक संवेदनशीलता का जन्म होता है। इस दिन पितृ श्राद्ध के बाद गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस दिन तिल का दान, पिंडदान और तर्पण का भी विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान शनिदेव को नीले फूल, काले तिल और सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। अमावस्या के बाद अगले दिन या दूसरे दिन को चंद्र दर्शन दिवस कहा जाता है। अमावस्या के दिन लोग उपवास रखते हैं और शाम में चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। चंद्र दर्शन का समय रहेगा 21 जुलाई 2020 दिन मंगलवार को शाम के 7:18 से 8:01 तक। कुल अवधि रहेगी चंद्र दर्शन की 43 मिनट की। दर्श अमावस्या की प्राचीन कथा के अनुसार 12 सिंह आत्माओं में एक ने बच्चे की लालसा से गर्भ धारण किया। फलस्वरूप उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, लेकिन 12 सिंह आत्माओं के साथ रहने में उस बालिका को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुख में उस बालिका को सदैव अपने पिता के प्रेम की कमी महसूस होती और वह पिता के प्यार के लिए व्याकुल उठती। पिता के प्रेम की चाह में वो लगातार उदास रहने लगी और धरती लोक पर पिता का प्रेम प्राप्त कर रहे बालकों के प्रति आकर्षित होने लगी। पिता की चाह को चरम पर देख उस उदास बालिका को पितृलोक की आत्मा उसे धरती लोक पर राजा अमावसु की बेटी के रूप में जन्म लेने की सलाह दी। पितृलोक की आत्माओं के कहे के अनुसार उस बालिका ने राजा अमावसु के घर जन्म लिया और पिता से मिलने वाले सभी सुख प्राप्त किए। पितृलोक की आत्माओं की सुझाव के कारण मिल रहे प्रेम और सुख के बदले वो बालिका उन पितृ आत्माओं का आभार जताना चाहती थी। उस बालिका ने पितृ आत्माओं के प्रति आभार प्रकट करने के लिए श्राद्ध का मार्ग अपनाया। इस कार्य को करने के लिए उसने सबसे अंधेरी रात का चुनाव किया।
जिस दिन चंद्रमा आकाश में मौजूद नहीं हो उस दिन वो पितृ आत्माओं का विधि विधान से पूजा करने लगी। पितृभक्ति के फलस्वरूप वो बालिका उन सभी सुखों की भागी बनी जो उसे स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। तभी से बिना चंद्रमा के आकाश को राजा अमावसु के नाम पर अमावस्या के नाम से जाना जाने लगा। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितृ अपने लोक से धरती पर वापस आते हैं और अपने प्रियजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये थी कथा दर्श अमावस्या की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।